हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे वो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से। मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने जो लेटर लिखा था उस लेटर में क्या था। आंसर इज मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर सेड दैट Wanda would not come to school anymore. Now they were moving to a big city when no one would ask about her funny name. तो मिस्टर पेट्रॉन्स्की के लेटर में ये लिखा था कि जो वांडा है, वांडा अब स्कूल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ी बिग सिटी में जा चुकी है और वहाँ पे उस बड़े से शहर में वहाँ पे उसको उसके फनी नेम पे कोई भी उसे नहीं टीज करेगा। तो ये उस लेटर में लिखा गया था। Now, question number 2 is Miss Mason angry with the class or she is unhappy and upset? क्या जो मिस मैसन थी वो क्लास से नाराज़ थी या वो बहुत नाखुश थी या वो बहुत परेशान थी? कौन? मिस मैसन जो टीचर थी। आंसर इज मिस मैसन वॉज नॉट एंग्री विद द क्लास। मिस मैसन क्लास से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। शी ओनली लुक्ड अपसेट। वो सिर्फ क्या लग रही थी देखने में? परेशान लग रही थी। शी वॉज नॉट हैप्पी विद द इंसिडेंट। वो इन सारे इंसिडेंट से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। क्यों हैप्पी नहीं थी? क्योंकि जो वांडा थी वो कहाँ चली गई थी? बिग सिटी में चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे उसके नेम का क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज मैरी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। वांडा के जो फादर का जो भेजा हुआ नोट पढ़कर मैडी ने क्या महसूस किया? आंसर इज मैरी फेल्ट वेरी सैड। मैरी बहुत ज़्यादा उदास हो गई। शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। उसका दिमाग उसके कामों पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। किसका? मैडी का। शी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। और वह बहुत बीमार फील कर रही थी। कहाँ से? अपने स्टमक से, यानी उसके स्टमक में, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी कि उसने ये क्या कर दिया। किसने? मैडी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी क्या करना चाहती थी? आंसर इज शी वांट टू टेल वांडा दैट शी हैड नॉट मीन टू हर्ट फीलिंग। जो मैडी थी, मैडी वांडा से मिलना चाहती थी और उसे ये कहना चाहती थी कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये मैडी करना चाहती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड व्हाई। पैगी अपने व्यवहार के लिए क्या बहाना सोचती है और क्यों? आंसर इज पैगी मेड ऑन एक्सक्यूज दैट शी नेवर कॉल्ड हर फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। तो पैगी ने ये एक्सक्यूज दिया किसके लिए? वांडा के लिए, कि वो कभी भी उसको फॉरनर नहीं बोलती थी और ना ही वो उसका नाम का मजाक उड़ाती थी। कौन? पैगी। शी सेड दैट शी डिड नॉट नो दैट वांडा वुड फील हर्ट। तो वो ये भी बोलती है पैगी कि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो वांडा है उसको हर्ट होता है इन सारी बातों से। तो ऐसे करके पैगी ने अपना एक्सक्यूज दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर मैरीज थॉट एज दे गो टू बॉगिन हाइट। जब वे गए, कौन? मैरी, और कहाँ गए? बॉगिन हाइट गए। तो मैरी के विचार क्या थे कहाँ पे जाने के लिए? जब वो कहाँ गए? बॉगिन हाइट गए, जहाँ पे कौन रहती थी? वांडा रहती थी। आंसर इज मैरी होप्ड दैट दे वुड फाइंड वांडा। तो मैरी को ये आशा थी कि वो कौन मिल जाएगी उसको वहाँ पे? वांडा मिल जाएगी। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी। तो वो उसको बोलना चाहेगी कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। किससे? वांडा से। कौन बोलना चाहती है? मैरी। द होल स्कूल थॉट दैट शी वॉज जस्ट वंडरफुल। पूरा स्कूल ये सोचता है कि जो वो वांडा है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लड़की है। All would be nice to her, she should not move away from her. तो पूरे स्कूल और हम सब भी क्या करेंगे? सब अब से उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, बट वो दूसरी सिटी में ना जाए। कौन बोलेगी? मैरी बोलेगी। ये मैरी सब कुछ क्या कर रही थी? विचार कर रही थी। She had Peggy would fight anybody who was नॉट नाइस टू हर। तो वो ये भी सोचती है कि वो किसी से भी लड़ाई कर लेगी कि जो भी उसके साथ नाइस
नहीं होगा, या वो जो पैगी ने उसके साथ किया कि पैगी वांडा को टीज करती है तो वो उससे भी कर लेगी, बट वो उस शहर को छोड़ के ना जाए। कौन? वांडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वाई डज वांडा हाउस रिमाइंड मैरी ऑफ वांडास ब्लू ड्रेसेस? वांडा का घर मैरी को वांडा की ब्लू जो ड्रेसेस थी उनकी याद क्यों दिलाता है? आंसर इज वांडा ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। वांडा हमेशा ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो कि फेड हो रखा होता है। इट वॉज शैबी बट क्लीन। वो थोड़ी पुरानी सी लगती है। कौन? वांडा की ड्रेस, मगर साफ सुथरी होती है। वेन मैरी सॉ हर हाउस इट ऑल्सो शैबी बट क्लीन। तो मैरी जब वहाँ पे उसके घर जाती है वांडा के, जो कि बॉगिन हाइट में, तो वो देखती है कि वो घर भले ही पुराने ज़माने का है बट वो क्या है? क्लीन है, साफ सुथरा है। इट रिमाइंड मैरी ऑफ वांडा ब्लू ड्रेस। तो उसको ये सब क्या रिमाइंड आता है? इन चीज़ों को देखकर उसको इन चीज़ों को देखकर ये याद आता है वांडा की ब्लू ड्रेस, जो कि क्या होती है? फेड होती है। ओके, तो ये सब वांडा नीली पोशाक की उसको ये सब याद दिलाता है जब वो उसके घर जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डज मैरी थिंक हार्ड अबाउट? व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू? मैरी ने किस बारे में बहुत गहरा सोचा और मैरी किस महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची? आंसर इज व्हेन दे लर्न दैट द पेट्रॉन्स्की हैव फाइनली मूव्ड अवे, मैरी कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट नेवर बीइंग एबल टू से सॉरी। जब मैरी ने देखा कि जो वांडा है वो फाइनली मूव्ड हो चुके हैं सिटी से, तो मैरी उस दिन भर क्या करती रही? सोचती ही रही कि उसने क्या नहीं बोला? सॉरी नहीं बोला। किसको? वांडा को। शी कुडंट स्लीप दैट नाइट एज शी वॉज थिंकिंग टू डीपली। उस दिन वो रात को बिल्कुल नहीं सोई और सिर्फ दिन भर रात भर क्या करती रही? गहरी सोच में रही। As a result of deep thinking, she came to conclusion that she will never let anyone tease someone because they have an unfamiliar and long name. उस दिन, जिस दिन वो बहुत गहरी सोच में रही रात को और सोई नहीं थी, उस दिन उसने ये कंक्लूज़न निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि अब से कभी भी कोई किसी को चिढ़ाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी, चाहे वो उसके अनफैमिलियर एंड लॉन्ग नेम से ही चिढ़ाए। She decided to stand against all the wrong. उसने ये डिसाइड कर लिया, किसने? मैरी ने, कि अब से वो स्टैंड लेगी किसका? अगर कहीं पर कुछ रॉन्ग हो रहा हो। तो इस पर वो निर्णय पर पहुंची, निष्कर्ष पर पहुंची। कौन? मैरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा? लड़कियों ने वांडा को पत्र में क्या लिखा? आंसर इज द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा। लड़कियों ने फ्रेंडली लेटर लिखा। किसको? वांडा को। दे रोट अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टोल्ड वांडा दैट शी हैड वॉन। तो उन्होंने लेटर में ये लिखा कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था उस कॉन्टेस्ट में क्या हो चुकी हो? वांडा, तुम जीत चुकी हो। दे टोल्ड हर दैट देयर ड्राइंग वर प्रिटी। उन्होंने ये भी लिखा लड़कियों ने कि जो तुम्हारी ड्राइंग है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। दे मीन टू से सॉरी टू वांडा बट द लेटर एंडेड अप इन दी फ्रेंडली लेटर। उनका ये मतलब था कि वो वांडा को सॉरी बोलना चाहते हैं। कौन? वो सारी गर्ल्स जो कि वांडा को टीज करते हैं, बट उन्होंने जो लेटर एंड किया था वो फ्रेंडली लेटर के तौर पर एंड किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डिड दे गेट अ रिप्लाई? Who was more anxious for a reply? पैगी और मैरी। क्या उनको जवाब मिला? आंसर पाने के लिए कौन अधिक चिंतित था, पैगी या मैरी? आंसर इज दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई टू द लेटर। पैगी और मैरी को कोई भी लेटर नहीं मिला जो कि उन्होंने वांडा का लिखा था, तो उसका रिप्लाई उनको नहीं मिला। मैरी वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई। और बहुत ज़्यादा जो एंशियस थी वो कौन थी? मैरी थी कि उसको क्या मिल जाए? वांडा का लेटर मिल जाए। इट इज़ क्लियर इन द सेंस दैट शी कुडंट स्लीप प्रॉपरली। और वो रात भर सोई भी नहीं थी। कौन? मैरी। तो इसलिए भी पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा एंशियस थी कि वांडा ने उनको लेटर नहीं लिखा। शी ब्रस्ट आउट क्राइंग स्टॉप एज पर हर डिसीजन। वो अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट को कर रही थी। कौन? मैरी।
It was that she would not allow anybody to hurt others to make fun of them. तो जो मैडी थी, मैडी ने अब ये सोच लिया था कि वो अब किसी को भी अलाउ नहीं करेगी कि कोई किसी का क्या करे, मजाक उड़ाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक द इवन दो दे हैड टीज्ड हर. लड़कियां कैसे जानती थी कि वांडा उनको पसंद करती थी यद्यपि उन्होंने उसको चिढ़ाया था. किसको चिढ़ाया था? वांडा को चिढ़ाया था. आंसर इज, फाइनली वांडाज लेटर केम. फाइनली लेटर, वांडा का लेटर आया. इन द लेटर वांडा सेड दैट 2 ऑफ हर ड्राइंग वर मीन फॉर पेगी एंड मैरी. जो वांडा का लेटर आया था वो वांडा का लेटर अपनी टीचर को आया था, मिस मैसन को. पैगी और मैडी को नहीं आया था. तो फाइनली जो वांडा का लेटर किसको आया था? मिस मैसन को आया. उसने, वांडा ने उस लेटर में ये लिखा था कि जो उसकी 100 ड्रेसेस है, 100 ड्राइंग है, उसमें से 2 ड्राइंग किसको दे दी जाए? पैगी एंड मैडी को दे दी जाए. दे टुक देम, उनको दे दी जाए. इन द ड्राइंग दे ऑब्जर्व दैट देयर फेसेस हैड बीन ड्रॉन. उस ड्राइंग को देखने के बाद उनको पता चला कि उस ड्राइंग पे जो फेसेस है वो उन्हीं लड़कियों के फेसेस है. किसके? पैगी एंड मैडी के. एट दिस दे न्यू दैट वांडा लाइक्ड हिम. इससे उनको ये पता चला कि वांडा उनको क्या करती थी? पसंद करती थी. कौन? वांडा. तो वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर. थैंकिंग यू वॉचिंग for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.